इसमें आपको TCM ट्रेटाइज फर्स्ट, इसमें आपको बताया था की के बारे में। की को अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग कंट्री में, जैसे की, एनर्जी, ची, अनेकों नामों से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करना, कहीं पर इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, कहीं पर ये एक्सेस हो जाती है और कहीं पे स्टैग्नेट कर जाती है, रुकावट हो जाती है। इन सब चीज़ों को पॉइंट्स के द्वारा एक्टिवेट करके पॉइंट को, या मैग्नेट के द्वारा, मेथी के द्वारा, रंग के द्वारा हम इस एनर्जी को बैलेंस करते हैं की को। ठीक है ना। तो पेशेंट ठीक हो जाता है। ये इसका बेस है TCM का। तो आपको समझाया था 5 एलिमेंट के बारे में कल। ठीक है ना। रेड कलर किस एनर्जी का है? फायर का है। फायर का है ना। हीट। हाँ, उसका कंट्रोलर कौन है हीट का? हीट का कंट्रोलर है वाटर। वाटर। और वाटर का कंट्रोलर? वाटर का पृथ्वी। हाँ, अर्थ कंट्रोल होगा। अर्थ का कलर क्या होगा? येलो। येलो कलर। गुड। इसमें 5 शू पॉइंट हैं। जिंगवेल पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, ठीक है ना, स्ट्रीम पॉइंट, रिवर पॉइंट और सी पॉइंट। जिंगवेल पॉइंट कौन से होते हैं? स्टार्ट और लास्ट। हाँ, जो हमारी नेल के पास होते हैं। ठीक है ना। इसमें स्टार्टिंग मेरिडियंस का स्टार्टिंग पॉइंट या लास्ट पॉइंट होता है, जिनको जिंगवेल पॉइंट कहते हैं। इस पर जिंगवेल पॉइंट पर ट्रीटमेंट होगा एक्यूट प्रॉब्लम्स का। जो एक्यूट प्रॉब्लम होती हैं उसका, एकदम से पैरालिसिस अगर किसी को आने वाला है, आ रहा है, नमनेस आ रही है हाथ में या पैर में, तो आप जिंगवेल पॉइंट पर मसाज करके, मेथी के दाने या निडलिंग करके उसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। बीपी एकदम से हाई हो जाता है या कोई पेन हो जाता है बॉडी में, अचानक से बेहोश हो जाता है कोई पेशेंट, ठीक है ना, तो आप इमरजेंसी केस में इन पॉइंट को यूज़ करेंगे। इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। जिंगवेल पॉइंट, ठीक है। जैसे उंगलियों में नमनेस आ जाती है, कुछ एग्जाम्पल के तौर में आपको समझाते हैं। तो इसमें LU11, LI1, H9, SI1 पॉइंट पर मसाज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, या आप मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। सेडेशन टोनिफिकेशन अभी इसमें एडवांस में आगे आएगा, तो विजन आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, इनका सब अध्ययन करें। जैसे भोजन करते हुए कई बार श्वास की नली में खाना अटक जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में आप उपचार करेंगे H9 पॉइंट पर। ठीक है ना। H9 पॉइंट पर मसाज करके आप पेशेंट को राहत या अपने आप को राहत दे सकते हैं, कभी भी ये प्रॉब्लम आए तो। ठीक है ना। नाक से खून आए तो LU11 पर उपचार किया जाता है। जब व्यक्ति को अति क्रोध आए तो गॉल ब्लैडर 44 LIV1 पर उपचार दे सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यूज़ हैं सब जिंगवेल पॉइंट के। बीपी हाई हो जाए अचानक से किसी का, तो K1 पॉइंट होता है, उस पर आप प्रेशर डाल सकते हैं। K1 पॉइंट है जो हमारे तलवे में होता है। ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट है किडनी मेरिडियन का K1, वहाँ पर आप प्रेशर डाल करके पेशेंट को बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी को बेहोशी आ जाती है तो गवर्निंग मिसल का 26 पॉइंट है, जो नोज़ और लिप के बीच में होता है, यहाँ पर इसको प्रेशर डाल के आप पेशेंट को होश में ला सकते हैं। ठीक है ना। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर बेहोश हुआ है तो K1 पर मसाज करेंगे। बीपी लो है तो गवर्निंग मिसल 26 पर। ठीक है ना। कभी कभी दोनों पॉइंटों को यूज़ किया जाता है।
तो पेशेंट को आप होश में ला सकते हैं। जी। अचानक से यूरिन रुक जाए, पेशाब रुक जाए किसी का, जी। तो उस पर केवन पे मसाज करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जी। क्लियर है? जी। इससे कलर भी लगा सकते हैं? हाँ, कलर भी लगा सकते हैं। अगर आपका कौन से पॉइंट पे पूछना चाहते हैं आप? यहाँ पे भी गोल्डन मसल्स का ये और हाँ 26। जी। हाँ, अगर कोई पेशेंट बेहोश हो रहा है और उसका बीपी लो है तो इमरजेंसी पे आप प्रेशर डालें, वरना कलर भी आप इस पे ऑरेंज कलर लगा सकते हैं। जी। ठीक है ना? जी। P6 और गवर्निंग विसल, ये कंसेप्चुअल विसल का 26 नंबर पे आप ऑरेंज कलर लगा करके पेशेंट का बीपी बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? जिससे पेशेंट होश में आ जाता है। लेकिन पहले प्रेशर, इमरजेंसी में आप उसको प्रेशर डालना है, जी। क्योंकि कलर थोड़ा काम करने में थोड़ा समय लेता है। तो आप उस पर प्रेशर डालें, उसके बाद उसके बीपी को कंट्रोल करने के लिए आप उस पर कलर लगा सकते हैं, ऑरेंज कलर। P6 और गवर्निंग विसल 25, 26, अगर इस पर ऑरेंज कलर लगा दिया जाए तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है? जी। इसी प्रकार इन्होंने कुछ ये कॉम्बिनेशन दिया है पॉइंट्स का, जिसके द्वारा आप स्प्रिंग पॉइंट्स, ठीक है ना, इसके द्वारा आप क्या क्या डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, इनके बारे में दिया है। इसी पॉइंट, इसका जो सर इसमें पॉइंट है ये पूरा क्लियर पॉइंट हो गया, इससे ज़्यादा हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये पॉइंट लेने जो इसमें दिए हुए हैं प्रोटोकॉल में। जैसे शू स्ट्रीम पॉइंट है, तो इसमें यिन ऑर्गन्स के अर्थ पॉइंट लिए जाएंगे और यांग ऑर्गन के वुड पॉइंट लिए जाएंगे। ठीक है ना? पॉइंट ये सारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं, तो आप इन पे ट्रीटमेंट दे के इस डिजीज़ में, इनसे संबंधित प्रॉब्लम में राहत दे सकते हैं। ठीक है ना? इसमें सर बैलेंसिंग कर सकते हैं, टोनिफिकेशन? हाँ जी, हाँ जी, नहीं टोनिफिकेशन भी कर सकते हैं आगे जैसे जैसे आप सीखेंगे। हाँ, वरना मेथी का दाना, स्टार मैग्नेट लगा करके आप नॉर्मल ट्रीटमेंट, सामान्य ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है? जैसे जैसे आपको एनर्जी की नॉलेज होगी, और अभी आप जाएंगे नेक्स्ट ट्रीटाइज पे पढ़ेंगे, 7 ट्रीटाइज जिसमें डायग्नोसिस होती है, तो उसके आधार पर आप सेडेशन और टोनिफिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है? जब तक आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं है, कहाँ पे एनर्जी की डिफिशियंसी है, कहाँ पे एनर्जी एक्सेस है, तो आप उसको बैलेंस करें, मेथी के दाने या स्टार मैग्नेट लगाकर उस पर काम करें। ठीक है? लॉ ऑफ ऑर्गन सोर्स पॉइंट। ऑर्गन सोर्स पॉइंट हर मेरिडियंस का, उसका एक ऐसा पॉइंट होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ उसकी एनर्जी कभी भी डिफिशियंसी है तो उस पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दे करके उसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, मेरिडियन की, ऑर्गन की। ठीक है ना? ऑर्गन सोर्स पॉइंट, हर मेरिडियन का अपना ऑर्गन सोर्स पॉइंट होता है, जिस पर आप चेक करके ऑर्गन की कंडीशन का पता लगा सकते हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम कहाँ है। प्रोब दिखाइए। प्रोब होगी ना? हाँ, सुजोग प्रोब। आ जाइए, मिल गई। जो ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं, ऑर्गन सोर्स पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट इन बिंदुओं पर विटल एनर्जी यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। प्रत्येक मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट उसका मास्टर पॉइंट होता है। ठीक है? जैसे लंग्स का मास्टर पॉइंट है LU9। ठीक है? तो LU9 पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, सभी ऑर्गन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर चेक करके, प्रेशर डाल करके आपके कौन से ऑर्गन में प्रॉब्लम है। ठीक है? LU9। इसी प्रकार आप किडनी, K3, लीवर का,
LIV3, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट होते हैं। तो आप इन पे प्रेशर डाल के चेक कर सकते हैं ऑर्गन की कंडीशन का, ठीक है ना, कहाँ पे प्रॉब्लम है, वहीं पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। बताइए क्या पूछना चाह रहे थे? इसमें सर जैसे ऑर्गन में इसमें डिफिशेंसी या बड़ा हो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसमें इसके डायरेक्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं अगर हाँ, एक्सेस हो या बैलेंस करने के लिए। जी। यस, कोई प्रॉब्लम हो इस पर कर सकते हैं। हाँ, ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम इस पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी। इन बिंदुओं पर ऊर्जा यिन से यांग तथा यांग से यिन में परिवर्तित होती है। प्रत्येक यांग सोर्स पॉइंट, प्रत्येक ऑर्गन सोर्स पॉइंट एक शाखा द्वारा कपल मेरिडियन के पासिंग पॉइंट लियो कनेक्टिंग पॉइंट से जुड़ा होता है। ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं क्योंकि उन पर ऊर्जा प्रवाह को टेस्ट कर संबंधित ऑर्गन की ऊर्जा का पता लगा जा सकता है, ठीक है ना, वहाँ पे डिफिशिएंसी है नहीं है, क्या कंडीशन है, उसको जाना जा सकता है। किडनी का टोनिफिकेशन पॉइंट K7 होता है, ठीक है, क्योंकि वो मेटल पॉइंट है, मेटल को टोन करेंगे तो किडनी कोल्डनेस टोन होगी, ठीक है ना। लेकिन यदि किडनी अंडर एक्टिव है तो K7 पर उपचार देने से किडनी का टोनिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि प्रैक्टिकल में कि K7 के साथ साथ अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट, जो किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है K3, उस पर भी ट्रीटमेंट दिया जाए तो यह प्रभावी होता है। तो K7 के साथ साथ K3 को भी टोन करेंगे, ठीक है। अब लंग्स की आपको ऊर्जा बढ़ानी है तो उसके जो सोर्स पॉइंट है उस पर आप ट्रीटमेंट देंगे, उसको टोनिफिकेशन करेंगे उसका, ठीक है। लंग्स मेरिडियन का ऑर्गन सोर्स पॉइंट LU9 है, लार्ज इंटेस्टाइन का LI4 है। इसी प्रकार स्टमक ST42 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, स्प्लीन का स्प्लीन 3, हार्ट का H7, स्मॉल इंटेस्टाइन का SI4, यूरिन ब्लैडर का UB64 और किडनी का K3, पेरिकार्डियम का P7, ट्रिपल वार्मर TW4, गॉल ब्लैडर 40 और लीवर का 3 नंबर पॉइंट, ये इनके ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गन की आपको कार्यविधि बढ़ानी है, उसका फंक्शन बढ़ाना है, तो आप इन पर पॉइंट लगा सकते हैं। आपको लग रहा है स्टमक सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है तो उसके ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। कई बार सिंगल पॉइंट से बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसके साथ अभी आगे जी क्लेफ्ट पॉइंट आएंगे, वो भी इनके साथ बहुत ही अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है। ये लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट शरीर में बीमारी कहीं पर होती है, एक पार्ट पर, और उसका जो पॉइंट होता है वो दूर होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिस्टल पॉइंट्स, दूरस्थ बिंदु का नियम। जैसे माथे से गले तक की जो भी प्रॉब्लम है हम LI4 पॉइंट से ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फेस का डिस्टल पॉइंट क्या हुआ? LI4, ठीक है ना। आपको नाक की प्रॉब्लम है, माउथ की प्रॉब्लम है, आइस की प्रॉब्लम है, फोरहेड की प्रॉब्लम है, तो आप इन सब पर LI4 से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। P6 पॉइंट, ये छाती से नाभि तक के सभी प्रकार के रोगों के उपचार, जैसे छाती में दर्द, एंजाइना पेन, उल्टी आना या हिचकी आना, इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आप P6 पॉइंट पर मेथी दाना स्टार मैग्नेट या इसका सेडेशन करके उस प्रॉब्लम में राहत दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हिचकी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, डकार आना, हिचकी आना, उसमें काम करता है। ST36 पेट के रोगों के उपचार के लिए, जैसे पेट दर्द, भूख कम लगना, इसमें ST36 नाभि से डायफ्राम तक का एरिया, ये नाभि से और डायफ्राम तक का एरिया इसको कवर करेगा। इस प्रॉब्लम में आप ST36 पे ज़रूर ट्रीटमेंट दें। SP6 नाभि से
और तलपेट के रोगों के उपचार के लिए, नाभि से और ये नीचे तक का एरिया। बैक साइड का भी SP6 कंट्रोल करता है और फ्रंट का भी, दोनों साइड में SP6 पॉइंट पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। UB54 लोअर बैक पेन, ठीक है ना, के उपचार के लिए यूज़ किया जाता है। LU7 सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए यूज़ किया जाता है। कई बार सिंगल पॉइंट से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्वेलिंग वगैरह और पेन सिंगल पॉइंट से ही ठीक हो जाते हैं। एक्यूट प्रॉब्लम में आप LU7 का सेडेशन करेंगे और जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसमें आप टॉनिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार ये कुछ इसमें दिए गए हैं। चैप्टर 5 है टेटाइज फर्स्ट का ST38, ये स्पेसिफिक डिस्टल पॉइंट है शोल्डर का। फ्रोजन शोल्डर अगर किसी को हुआ है तो वहाँ पर ऊर्जा की रुकावट है, तो आप ST38 सेम साइड, अगर राइट में प्रॉब्लम है तो राइट और लेफ़्ट में प्रॉब्लम है तो लेफ़्ट, ST38 का सेडेशन करके आप फ्रोजन शोल्डर में आराम दे सकते हैं, ठीक है ना। ST40 पॉइंट, आपकी बॉडी में कफ बन रहा है, ST40 पॉइंट को सेडेट करके आप कफ और खांसी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जो कफ वाली खांसी होती है तो ये मल के द्वारा सारे कफ को बाहर निकाल देता है और कफ बनना भी बंद हो जाता है। तो कफ में आप इसका यूज़ करेंगे ST40 पॉइंट का। ST44 ये हेडेक या आपके दांत में दर्द है, पेट में दर्द है, ST44 पॉइंट का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लीन 9 SP9 पॉइंट पैरों की स्वेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा मतलब पॉइंट है। इसमें आप सेडेशन करके SP9 का पैरों की स्वेलिंग को बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से आराम मिलता है। फर्स्ट डे से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो स्वेलिंग ठीक हो जाती है। तो बहुत ही अच्छे डिस्टल पॉइंट है। आपको डेली इन बुक्स का अध्ययन ज़रूर करना चाहिए और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। अभी क्लास टाइम में या क्लास के बाद जो भी आपको इसमें पूछना है पूछ सकते हैं आप। SP10 पॉइंट, ये एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। जैसे स्किन की प्रॉब्लम, एक्जिमा, सोराइसिस और चकत्ते पड़ जाना, पित्ती जिसको बोलते हैं, उसमें SP10 पॉइंट का बहुत अच्छा यूज़ है। इचिंग हो रही है पूरी बॉडी में, SP10 पे सेडेशन हम इसका करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। इसी प्रकार H5 आवाज़ के लिए इन्होंने दिया हुआ है और ये सारे डिस्टल पॉइंट हैं, इनके बारे में आप अच्छी तरह पढ़ें। CV22 स्पेसिफिक पॉइंट फॉर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकाइल अस्थमा, ठीक है ना। एकदम से अटैक आता है तो CV22 पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। CV17 पॉइंट जो हमारे दोनों निप्पल के सेंटर में आता है, CV17 पॉइंट होता है, तो इस पर आप ट्रीटमेंट दे करके लंग्स और हार्ट के फंक्शन को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप निडलिंग ना करें कभी भी, इस पर आप मटर का दाना या क्लस्टर मैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं, या पेशेंट को कहें कि वो क्लॉकवाइज इस पर प्रेशर डाले, ठीक है ना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस पर प्रेशर डाले तो इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। समझ में आ रहा है जी। आगे आते हैं स्पेशल मीटिंग पॉइंट। जितने भी हमारे मेडियंस हैं उनमें से कुछ 8 एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो हमारे टिश्यू लेवल पर काम करते हैं, जैसे रक्त, मज्जा, मांस, ठीक है ना, आदि पर बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट पड़ता है। बॉडी में आपको चूना बढ़ाना है या बोन्स की प्रॉब्लम है, बोन मैरो की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। एक एज के साथ साथ बोन मैरो और बोन्स की प्रॉब्लम होने लगती है तो आप उसमें इन पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें UB11 पॉइंट जो बोन मीटिंग पॉइंट है, ठीक है ना। हड्डी की कोई भी बीमारी हो तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। हड्डी टूटने पर जोड़ने के लिए, चूना तथा कैलस बनाने के लिए, कलाई की हड्डी की समस्या के लिए, एक पैर छोटा तथा एक पैर बड़ा हो जाए, कई बार ये देखा गया है, तो UB11 पर आप पॉइंट दे सकते हैं, पॉइंट पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ठीक है ना। LU9 ये आर्टरीज
को क्लियर करता है, हृदय की लिम्फ सिस्टम को सुचारू रूप से कार्य करने लगता है इस पर ट्रीटमेंट देने से। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पर ट्रीटमेंट देने से ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में बहुत अच्छा हो जाता है। LU9 पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी किसी की एडी क्रैक हो रही है, तलवे और एडी फट जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक हो जाते हैं, तो LU9 पॉइंट पर आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसका टोनिफिकेशन करके, तो वहाँ पे ब्लड की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। तो आपके पैर आप देखेंगे 2-3 दिन 4 दिन में ही उसमें चेंज आने लगता है, और धीरे धीरे जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए तो आप LU9 पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते रहें, बहुत हैंड में टोन होगा, ठीक है ना। CV17 इस बिंदु पर उपचार देने से पेरिकार्डियम एवं लंग्स की बैलेंसिंग होकर शरीर में की ऊर्जा का जो संचरण है वह सुधरता है। यह बिंदु अस्थमा एवं हार्ट अटैक आदि के उपचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। CV17 जो भी आपसे डिस्कस किया था, निप्पल के दोनों के सेंटर में आता है। UB17 पॉइंट, इससे ब्लड मीटिंग पॉइंट है यह, और शरीर में रक्त की कमी, रस आदि फ्लूइड्स के नियंत्रण के लिए यह महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, आगे आप लिवर की डिफिशियंसी में ब्लड डिफिशियंसी में एक प्रोटोकॉल आता है, उसमें इसका काफ़ी यूज़ है, तो ब्लड को टोन करता है ये। तो आप किसी भी पेशेंट का सिंगल पॉइंट से भी आप राहत दे सकते हैं, उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार गोल ब्लैडर 39, इसको बोन मैरो बढ़ाने के लिए इस पॉइंट का यूज़ होता है, ठीक है ना। जो इनर पार्ट है किडनी का उसको कंट्रोल करता है और उसके फंक्शन में भी सुधार होता है, और इसका यूज़ किडनी का जो एसेंस होता है उसको बढ़ाने में भी इस पॉइंट का यूज़ होता है, गॉल ब्लैडर 39। तो इस सिंगल पॉइंट को आप टोन करके आप बोन मैरो को बना सकते हैं, वहाँ पर चिकनाई पहुँचाई जा सकती है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो 45 प्लस या 50 प्लस में आप इन पॉइंट पर ट्रीटमेंट ज़रूर दें, तो आपका जो रिजल्ट है और अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार CV12 पॉइंट है, जो हमारे स्टोमक की जो फंक्शन है उसको सुधारता है, और इस पर ट्रीटमेंट देने से पेट के रोगों में आराम आता है। CV12 यांग ऑर्गन की कोई भी बीमारी हो अथवा दस्त, पेशाब, पसीना आदि से संबंधित बीमारियों में इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। भूख भी बढ़ाता है, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। LIV3 पॉइंट है, इनके बारे में आप पढ़ें और इन पॉइंट्स को भी यूज़ करें, ठीक है, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। इसके बाद आता है G क्लेफ्ट पॉइंट। G क्लेफ्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। G क्लेफ्ट पॉइंट, जब शरीर में जैविक ऊर्जा के प्रवाह में कंजक्शन के कारण ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है, जब ऊर्जा की मेरिडियंस में एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का जो फ्लो है वो किसी रुकावट की वजह से एनर्जी नहीं चल पाती है, उसका फ्लो सही नहीं हो पाता है, तो वो G क्लेफ्ट पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती है। हर मेरिडियन का अपना एक G क्लेफ्ट पॉइंट है जहाँ पर उसकी की स्टोर हो जाती है। रुकावट कहीं भी अगर होगी पूरे मेरिडियन में ऊर्जा की, तो वो G क्लेफ्ट पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, समझ रहे हो ना। तो उस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे, उस पर प्रेशर डाल करके, उस पर एक मेथी का दाना लगा के आप पूरे मेरिडियन की एनर्जी का फ्लो ठीक कर सकते हैं, और यह बड़ी गहराई तक काम करता है, ठीक है ना। अब जैसे गोल ब्लैडर टाइप ये साइटिका पेन है, तो आप इसमें और ऑर्गन सोर्स पॉइंट, इसका कॉम्बिनेशन अगर ऑर्गन सोर्स पॉइंट के साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट क्या है गॉल ब्लैडर का, 40 उसका ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, और G क्लेफ्ट पॉइंट है 36। तो दोनों पॉइंट पर आप जब मेथी का दाना लगाएंगे तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट उसके ऑर्गन को ठीक करेगा, आई कमी को, जो ऑर्गन में कमी आई है, और जो मेरिडियन में एनर्जी का फ्लो कम है उसको G क्लेफ्ट पॉइंट ठीक करेगा। तो फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों पे काम हो गया हमारा। तो वो समस्या कई बार सिंगल पॉइंट से ही 2 पॉइंट से ठीक हो जाती है, ठीक है ना। साइड में कोई पेन आ रहा है गॉल ब्लैडर मेरिडियन में, ऊर्जा की रुकावट आपको लग रहा है, तो कई बार सिंगल पॉइंट या फिर ये 2 पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट
और जी क्लेफ्ट पॉइंट से ठीक हो जाती है। तो ये जी क्लेफ्ट पॉइंट का कंसेप्ट है, उसके लिए ये चैप्टर है। इसमें दिए गए हैं लंग्स का LU6, ठीक है ना, जी। और इनको इन्फेक्शन में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। अब आजकल कोरोना है जैसे, तो इसमें आप क्या करेंगे ट्रीटमेंट, इसके लिए लंग्स LU9, ठीक है ना, LU9 पॉइंट इसको आप टोन करेंगे, और LU6 पॉइंट ये जी क्लेफ्ट पॉइंट है, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है, इसको टोन करते हैं और जी क्लेफ्ट पॉइंट को सेडेट करते हैं, ठीक है। तो टोन करने से लंग्स की जो कार्य करने की अपनी पावर है, क्षमता है, उसमें वो बढ़ेगी, तो उसका जो फंक्शन है वो ऑक्सीजन ज़्यादा लेगा, वो सुधार होगा LU9 पे ट्रीटमेंट देने से, और जी क्लेफ्ट पॉइंट से उसमें आए सभी बैक्टीरिया वायरस को ये ख़त्म करेगा, ठीक है। तो अगर आप कोरोना से घबरा रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट पर मैग्नेट लगा के, आपके पास मैग्नेट रही है तो दोनों पॉइंट पर ब्लैक कलर लगा करके दोनों हाथों में आप अपनी सेफ्टी के लिए प्रिवेंशन के तौर पर घर से बाहर निकलें, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। मौसम जैसे चेंज होता है, आपको जुकाम है, नाक से पानी आ रहा है, तो उसमें भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करते हैं, LU9 और LU6, ठीक है। और आपने देखा अभी आप लोग यहाँ पे क्लास ले रहे हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे, तो कई पेशेंट आते हैं, हमने उनको ये पॉइंट दिए हैं। डाइजेशन जिनकी वीक होती है, जिन लोगों की डाइजेशन वीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, LI का ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट और SI लीवर का और स्टमक, इन 4 मेरिडियंस पे, यानी कि ये 8 पॉइंट हो गए, 2-2 पॉइंट ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट, LI SI और लीवर और स्टमक, तो इन पर जी क्लेफ्ट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर ट्रीटमेंट दिया है हमने। सिंपल मेथी के दाने यूज़ किए हैं 1 हफ्ते तक, तो उनकी जो डाइजेशन थी उसमें अच्छा बदलाव देखा गया, उसमें सुधार देखा गया। तो आप ये छोटे छोटे पॉइंट से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक भैया, आपने ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट, उसके फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों को ठीक कर दिया आपने, ठीक है ना। तो किसी भी पेशेंट की डाइजेशन है, किसी को प्रॉब्लम है, आप अपने घर पर अपने आप पर इन पॉइंट्स को यूज़ करें, ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट, ठीक है ना। इन पर आप मेथी का दाना लगाइए 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, और फिर अपनी डाइजेशन में चेंज देखिए क्या चेंज आता है, ठीक है ना, समझ रहे हो। हाँ। तो इसमें आश्चर्यजनक रूप से चेंज देखा गया है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आगे आपको जी क्लेफ्ट क्लियर है ना पॉइंट। हाँ। इन्फेक्शन में अगर हमें यूज़ करना है तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को टॉन और जी क्लेफ्ट पॉइंट को सेडेशन करेंगे, या बोथ पॉइंट पर ब्लैक कलर लगाएंगे, ठीक है।